हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो मध्य प्रदेश व्यापम की ओर से वैकेंसी आई है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की। यह पोस्ट आई है एमपी व्यापम की ओर से 2020। ओके, तो इसकी सारी डिटेल्स आज की वीडियो में हम देखेंगे। फॉर्म फिल करने की प्रारंभ तिथि है इसकी 10/11/2020, यानी कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है आपकी 24 नवंबर 2020। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि रहेगी 10/11/2020, यानी कि सेम जब से आप फॉर्म फिल करेंगे तब से आप उसमें अगर कोई एरर आ जाता है तो उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि कब है? 29/11/2020, यानी कि 29 नवंबर। ठीक है, 2020। तो आप आवेदन पत्र भर सकते हैं 10 नवंबर 2020 से 24 नवंबर 2020 तक। और परीक्षा दिनांक वह दिन कौन सा रहेगा? तो परीक्षा आपकी कब होगी? यह होगी आपकी 2020 में, और डेट रहेगी आपकी 10 से 13 फरवरी तक 2021। ठीक है, 10 से 13 फरवरी 2021 के बीच में आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगी। इसके बाद में फॉर्म फिल करने की क्या फीस रहेगी वह हम देख लेते हैं। तो यह क्या है? अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए आपकी फीस रहने वाली है 500, और एसटी, एससी, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए यह आपकी फ़ीस कितनी रहने वाली है? 250। तो 500 जनरल कैटेगरी और बाकी सबके लिए कितनी रहेगी? 250। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि परीक्षा यानी कि एग्ज़ाम कितने शिफ्ट में होने वाली है और कब होने वाली है। कब होने वाली है यह तो हमने ऑलरेडी देख लिया, 10 से 13 फरवरी। ठीक है, यह आपकी एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होगी, प्रथम एवं द्वितीय। ठीक है, तो जो वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी है उसके फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम होगी, सेकंड शिफ्ट में ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी की एग्ज़ाम कंडक्ट होगी। यहाँ आपका टाइम दिया गया है रिपोर्टिंग के लिए क्या टाइम रहेगा, और फिर यह निर्देश पढ़ने के लिए टाइम दिया जाता है। उसके बाद में जो आपका एग्ज़ाम टाइम है वह कब से कब तक है? तो वह आपका रहेगा 9 से 12 बजे तक। ठीक है, और सेकेंड शिफ्ट वाला टाइम रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक, यानी कि 3 घंटे का समय दोनों पेपर में दिया जाएगा। तो आपके एग्ज़ाम टाइम टोटल कितना दिया गया है? 3 आवर्स। ठीक है, इसके बाद में और भी डिटेल्स दी गई है। आप यह सारी डिटेल्स यानी कि यह नोटिफिकेशन MPPEB की वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और इसकी डिटेल स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसके बाद कुछ और भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं। यह टेबल में दिया गया है कि कौन सी डिटेल्स कौन से पेज पर दी गई है। तो जैसे कि एग्ज़ाम का सिलेबस हो गया, तो एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है वह भी हम देख लेंगे। उसके बाद में और क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे सारी परिभाषाएं वगैरह दी गई है और कौन कौन से पोस्ट आई है वह भी हम एक नज़र देख लेते हैं। ठीक है, तो वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यपालिक, इसके लिए कुल पद कितने हैं? 58 हैं। यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग इनका डिविडेशन किया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके जस्ट नीचे वेतनमान भी दिया गया है कि जो वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी है उसके लिए वेतनमान कितना रहने वाला है। ठीक है, 7वें वेतनमान के हिसाब से भी यहाँ डिटेल दी गई है, सेम 6ठे वेतनमान के अकॉर्डिंग भी दिया गया है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है? कृषि विकास अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की पोस्ट के लिए, तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए कृषि या संबंध विषय में स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर डिग्री। ठीक है, या कृषि इंजीनियरिंग में स्नातक, या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आप ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। इसके बाद सेकंड पोस्ट है वरिष्ठ कृषि अधिकारी कार्यपालिक, और इसके लिए कुल पद दिए गए हैं 14। ठीक है, यह 14 पद अगेन आप डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी कैटेगरी के लिए कितने पद दिए गए हैं। सेम यहाँ पर वेतनमान दिया गया है कि इस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी रहेगी, और इसके लिए भी, इस पद के लिए भी आपकी क्वालिफिकेशन सेम रहने वाली है, यानी कि या तो आपके पास एग्रीकल्चर या रिलेटेड सब्जेक्ट में PG होना चाहिए, या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन। ठीक है, तो इस पोस्ट के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है। इसके बाद में फिर है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। ठीक है, इसके कुल पद है 614, तो इसके बहुत ज़्यादा पद दिए गए हैं, 614 कुल पद है, 614। ठीक है, अगेन आप यहाँ देख सकते हैं
यूआर कैटेगरी ओबीसी है और आपकी जो भी कैटेगरी हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख लीजिएगा, दिया गया है। साथ में यहाँ पे वेतनमान, आप सैलरी देख सकते हैं। और इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कृषि या उद्यानिकी में स्नातक उपाधि। तो यहाँ पर जिनके पास ओनली क्या है, ग्रेजुएशन है, वह भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। या तो आपके पास एग्रीकल्चर में या फिर हॉर्टिकल्चर में ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसके लिए? ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के लिए। और जिसके टोटल पद कितने दिए गए हैं? 614 यानी कि 614। इसके बाद में नेक्स्ट पद है आपका ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और इसके कुल पद है 153। 153 पद या पोस्ट किस हिसाब से डिवाइड किए गए हैं? डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। अगेन आप यहाँ देख लीजिएगा, आप MPPEB के साइट से यह नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, सेम आप यहाँ सैलरी देख सकते हैं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के लिए, और इसकी क्वालिफिकेशन भी वही रहने वाली है। वही यानी कि क्या? तो यह है आपका एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर में ग्रेजुएशन। ठीक है, स्नातक आपने होना चाहिए या तो कृषि या उद्यानिकी में। इसके बाद में अगला पद दिया गया है बैकलॉग भर्ती। ठीक है, तो बैकलॉग भर्ती किसके लिए है? ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के लिए, और इसके कुल पद है 24। ठीक है, तो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बैकलॉग पोस्ट कितनी है? 24 है। अगेन यहाँ पे आप सैलरी देख सकते हैं और इसके लिए भी क्वालिफिकेशन सेम रहने वाली है। सेम यानी कि कृषि या उद्यानिकी में आपके पास एग्रीकल्चर में या फिर हॉर्टिकल्चर में ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। यह है इसकी क्वालिफिकेशन। तो हमने देख लिए हैं कौन कौन से पद के लिए वैकेंसीज आई है और कुल कितने पद दिए गए हैं। आप आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपके पास कहाँ क्वालिफिकेशन है और कितने पद है। ठीक है, उस हिसाब से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद में और भी डिटेल्स दी गई है जैसे नागरिकता संबंधित, तो यह आप जब नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं। इसमें एक मेन चीज़ आप फोकस कर सकते हैं कि इसमें ओबीसी के लिए रिजर्वेशन 27% दिया गया है। ठीक है, तो यह भी अच्छी बात है। इसके बाद में क्षैतिज आरक्षण, यह किस टाइप से होता है यह तो आप डिटेल में स्टडी करेंगे नोटिफिकेशन को जब आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद में और भी हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं अगर इसमें कुछ है। ठीक है, इसमें एज दी गई है, एज कितनी होना चाहिए? तो इसमें एज आपकी होनी चाहिए 18 से 40 वर्ष के लिए। ठीक है, इसके बाद में यह खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के लिए भरे जाने वाले पदों के लिए 18 से 40। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ST OBC, ठीक है, बाकी यह कैटेगरीज दिए गए हैं जो नगर सैनिक है या फिर जो भूतपूर्व कर्मचारी हैं, तो उनके लिए एज का कैटेगरी क्या रहेगा? तो वह 18 से 45 वर्ष के लिए, और अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है, इसके बाद में मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन, तो यहाँ पे इतना ऐसा कुछ डिटेल है नहीं, आप डिटेल में स्टडी कर पाएंगे नोटिफिकेशन को। इसके बाद में और भी हम जैसे कि सिलेबस वगैरह क्या है देख लेते हैं एक बार। आप फॉर्म फिल कैसे भरेंगे वह भी इसमें दिया गया है। ठीक है, तो ये तो एक्स्ट्रा टाइम के लिए है। ओके, इसके बाद में आपका सिलेबस दिया गया है। सिलेबस में क्या क्या रहेगा, कितने पेपर होंगे। ठीक है, आपके लिए यहाँ पर यह इम्पोर्टेंट है, यह देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की व्यवस्था, तो आप आपका फॉर्म या तो MP ऑनलाइन के थ्रू भर सकते हैं या फिर आप स्वयं से भी फिल कर सकते हैं। तो यह फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद में आपका सिलेबस। ओके, ठीक है, तो हम डायरेक्ट आ जाते हैं सिलेबस पे, जिसमें कि कुल अंक कितने हैं? 200 है। और यह आपकी एग्ज़ाम कैसे होगी? ऑनलाइन होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, तो इसमें 2 पेपर होंगे टोटल में, जिनका टोटल वेटेज कितना होगा? 200 मार्क्स। ओके, तो देखते हैं क्या है आपका सिलेबस। ओके, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान एंड सामान्य अभिरुचि। तो यह 6 सब सब्जेक्ट मिलाकर क्या करेंगे? एक पेपर बनाएंगे। ठीक है, और जो 7th पार्ट है वह आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा। जो आपका एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या इंजीनियरिंग जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका एक पेपर होगा, और उसके टोटल मार्क्स कितने रहेंगे? 100।
ठीक है। और बाकी यह सब 6 पार्ट मिलकर 100 मार्क्स टोटल, यानी कि आप मान सकते हैं कि 17 क्वेश्चंस अप्रॉक्स, ओके, फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, दैट इज सामान्य ज्ञान, जनरल जीके, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामान्य अभिरुचि, यानी कि आप बोल सकते हो रीजनिंग, ओके। तो यहाँ जो व्यापम का सिलेबस रहता है सेम वही रहने वाला है। इनका सब्जेक्ट, इनका सिलेबस डिटेल में नहीं दिया गया है, ओनली यहाँ पे नाम दिए गए हैं। तो आपने व्यापम के अगर पहले एग्जाम दी है या पुराने पेपर देखे हैं तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस टाइप से यहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं। और यह आपका सब्जेक्ट का रहेगा और इन दोनों को मिला के आपका टोटल वेटेज हो जाता है 200, ओके। इसके बाद में यह तो हो गया कि पहले पेपर का सिलेबस दे दिया गया है, और जो सेकंड पेपर है एग्रीकल्चर का, ओके, फॉर इस पोस्ट के लिए, तो यह क्या है, यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है। तो यह आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यह था आज का हमारा वीडियो, कृषि विकास अधिकारी के बारे में था, जो कि वैकेंसी है मध्य प्रदेश व्यापम की। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।